Ji, Assalamu alaikum everybody. As you already know, in the last lecture we discussed about the email writing, memorandums and business letters. So in this lecture we will be discussing some of the topics that can be asked in your exam and what kind of scenarios will be there that you will be required to write something related to the emails. So without any delay, come towards the topics. ठीक है? So in this lecture आपके सामने displayed है कुछ scenarios जो कि आपको पेपर में भी आ सकते हैं. And before discussing those scenarios, let me tell you what will be the paper checking criteria on which you can score through some good grades, right? So firstly, the thing is that your sentence structures, because if some student is not forming the sentence structures properly, he or she will not be given the good grades, because as it is your technical writing and presentation skills subject, तो ये बहुत चीज़ें important हैं. ठीक है? देन ग्रामेटिकल की अगर हम बात करें तो आपकी ग्रामेटिकल एरर्स अगर आप कर देते हो तो वो आपका लो ग्रेड्स की तरफ बात चली जाती है, क्योंकि ग्रामर की मिस्टेक अनएक्सेप्टेबल होती है. देन वो कैब, अगर आप बिल्कुल 7th स्टैंडर्ड की चीज़ लिखकर मुझे पकड़ा दोगे तो वो ये शो करवाती है डैट यू हैवन प्रिपेयर्ड वेल फॉर द सेक ऑफ एग्ज़ाम्स. क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमैनिटीज़ या इंग्लिश के सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें राइट या रॉन्ग आंसर नहीं कंसीडर होता. अगर एक स्टूडेंट ने बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिख दिए हैं, वो मेरे लिए यूज़लेस हैं अनटिल एंड अनलेस वो अच्छी वोकेबलरी नहीं यूज़ कर रहा, अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स नहीं यूज़ कर रहा, या उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं. और वन थिंग, आई कभी भी अपने पेपर में आई जो कहते हैं ना स्मॉल नहीं लिखना, आई इज़ ऑलवेज कैपिटल. ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करूं. और विदाउट दीज हम आपका पेपर चेकिंग क्राइटेरिया, अगर ये कुछ भी इनमें से नहीं होता तो आपके मार्क्स कम स्कोर होते हैं. एक और बात, पेपर में आपको बिल्कुल लंबी लंबी ईमेल्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपने 2 sides ऑफ अ सिंगल पेज, ठीक है, उसमें आपने अपना, बल्कि एक पेज पर ही आपका ईमेल आएगा, एक पेज पे ही आपका मेमोरेंडम, और एक पेज पे ही आपका लेटर आए. ये 1.5 पर ज़्यादा ज़्यादा चला जाए. इससे ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी ये कंसाइज राइटिंग होनी चाहिए. ठीक है? तो आपने इसको ज़्यादा ड्रैग नहीं करना, बट इट डजंट मीन कि आप अच्छी वोकेबलरी नहीं यूज़ करोगे या प्रॉपर उसको कंप्लीट नहीं करोगे. आपने उसी जो है ना पेपर जितना आपको मैंने पोर्शन बताया उसमें अपने कंप्लीट करना है इसको. ठीक है? सो इसी तरह आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करोगे. यू आर द जैसे आपको ये सिचुएशन दी गई है, यू आर द प्रोक्योरमेंट मैनेजर ऑफ ब्राइट टेक्स सॉल्यूशंस. ठीक है? ये एक कंपनी है, आपको उसने कहा कि आप इसके मैनेजर हैं. ठीक है? Suppose it for a while. Your company ordered 50 laptop batteries from Power Cell Industries, Karachi. ठीक है? हमने ऑर्डर कर दिया. Expected on. The shipment arrived 5 days late and 15 batteries are defective. So, after reading it, I've come to know that this is the basic problem. Take in paper, it won't be highlighted, but for the sake of telling you that which areas you have to consider for the sake of writing the email, तो ये यहाँ पर हाईलाइटेड है. बट पेपर में आपको सिंपल जैसे ये टेक्स्ट है, ये सारी ही हाईलाइटेड फॉर्म में नहीं होगी, बट ये अनहाईलाइटेड यानी अनबोल्ड होगी, और आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ जी यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है और कौन सी चीज़ अनइम्पोर्टेंट है. ठीक है? तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर गिवन होगा. यहाँ पर ये हाईलाइटेड इसलिए कि ताकि आपको समझ आए किन चीज़ों को आपने पेपर में फोकस रखना है. तो सबसे पहले जब आप प्रॉब्लम समझ लेते हो किसी चीज़ की कि दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड आई वांट टू हाईलाइट इट, तो आपकी जो है ना राइटिंग बेहतर हो जाती है. ना कि आप सारा ईमेल लिखो और उसमें प्रॉब्लम को डिस्कस ही ना करो. ठीक है? So consider these things before writing your email. ठीक है? तो आपने इन सब चीज़ों को डिस्कस करना है. So write a formal complaint to the second thing is that to Mr. Amir Khan. No, it is the part of this email. तो आपका ये सिनेरियो उन्होंने बताया, देन उन्होंने कहा है कि आपका टास्क क्या है. आपने ईमेल लिखना है सेल्स मैनेजर को पावर सेल इंडस्ट्रीज़ के. इमीडिएट रिप्लेसमेंट करें वो डिफेक्टिव बैटरीज की, पहली बात. देन एक्सप्लेनेशन करें डिलेज का, और देन अश्योरेंस डे दैट सच इश्यूज विल नॉट अकर इन फ्यूचर या अगेन. तो इस तरह का आप एक ईमेल प्रोवाइड करोगे इन योर एग्जाम फुलफिलिंग ऑल दीज थिंग्स. अगर आप इनमें से किसी भी एक चीज़ को नहीं लिखते हो अपने एग्जाम में,
तो वो आपकी डिडक्शन ऑफ मार्क्स को जो है ना टूवर्ड्स डिडक्शन ऑफ मार्क्स जो है ना हो जाएगा, ठीक है। सो फॉलो अप ईमेल आफ्टर अ जॉब इंटरव्यू, जैसे अगर आप फॉलो अप ईमेल किसी को लिखते हो, आपने इंटरव्यू दे दिया, आफ्टर डैट आप सोचते हो कि हाँ मुझे एक ईमेल लिखना चाहिए एम्प्लॉयर को कि थिंग्स दैट यू डिस्कस दैम विद द ड्यूरिंग द इंटरव्यू सेशन, तो आप एक ईमेल भी लिख सकते हो। यू रिसेंटली अटेंडेड एन इंटरव्यू फॉर द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एट नोवा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो एजेंसी दे हैव टोल्ड यू व्हाट इज़ द एजेंसी, तो द interviewer was Sara Ahmed, HR manager. The company said they would inform candidate within a week, but 10 days have passed without a response. So write a professional follow-up email asking about the status of your application while maintaining a polite tone. It doesn't mean कि आपने aggressive होकर कहना I haven't received any email and it's been 10 days, tell me. So don't use this kind of a tone. Rather, there will be very formal and a professional, polite email that can be sent to the manager, that they can tell you the reason of delay, and if they haven't informed you about the upcoming hiring, so they can inform you, ठीक है। तो आप इस तरह से पूछोगे उनसे, एंड इफ़ दे वांट एनी क्यूरी टू बी एड्रेस, तो वो भी आप उनसे कह सकते हो कि अगर आप दोबारा मुझसे डिस्कशन चाहते हैं तो आई एम अवेलेबल, इस तरह से आपने इस ईमेल को लिखना है। द रीज़न ऑफ गिविंग यू ऑल दीज सिनेरियोज इज़ दैट कि आप खुद से बैठ कर इसको प्रैक्टिस करो, ना कि पढ़ते रहो। फर्स्टली आपने पढ़ना है डिफरेंट सिनेरियोज़ को जो कि आपके चैप्टर 14 में गिवन है। 14 में डिफरेंट आपको ईमेल्स प्रोवाइडेड है, उनको रीड करो, बट आफ्टर रीडिंग यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू सिट इन द एग्जामिनेशंस, फॉर दैट सेक यू हैव टू प्रैक्टिस राइटिंग स्किल्स एज वेल। तो आप ये सारे सिनेरियोज़ को अपने पास कहीं पर लिख कर प्रैक्टिस करोगे, नो टाइप, बिकॉज योर पेपर इज़ रिटन राइट। सो आपने एक ईमेल लिखना है। देन क्या है, ईमेल रिक्वेस्टिंग डेडलाइन एक्सटेंशन। यू आर फाइनल ईयर स्टूडेंट इन द डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एट नेशनल यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने बताया कि आप एक यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, किस डिपार्टमेंट के हैं वो भी बताया। Your research method assignment is this, is due on 18, but due to serious illness and hospitalization, you could not complete it. So ये आपका सिनेरियो। अब आपने लिखना क्या है, write an email to, ठीक है, कोर्स इंस्ट्रक्टर है, रिक्वेस्टिंग 1 week एक्सटेंशन, एक्सप्लेनिंग योर सिचुएशन एंड एक्सक्योरिंग टाइमली सबमिशन। यानी आप अब बताओ उनको कि रीज़न थी और आप मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दें ताकि मैं इसको कंप्लीट कर सकूं। तो पेपर में कभी भी इन सारी चीज़ों को कंसीडर किए बगैर नहीं लिखना शुरू करना। अगर आपको जैसे ये सिनेरियो लिख दिया गया तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं आपने उनको कवर करना है, and within that limit that is given to you, whether it is the page limit or whether it is the time limit, ठीक है। Then it comes to the email to arrange a business meeting. So you're required to arrange a business meeting related to the business development officer at Green Energy Private Limited. तो इस तरह से आपको एक कंपनी गिवन है। Your company wants to discuss a potential solar panel installation projects with EcoBuild Construction Company. So write an email to Bilal Sheikh, who is the project manager, proposing a meeting next week and suggesting possible dates and agenda topics. So you want to arrange a meeting with Bilal Sheikh regarding the EcoBuild construction project, and what can you discuss in that project? It can be based on a company's criteria. यानी आप बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर हो तो आपकी कंपनी क्या डिस्कस कर सकती है, क्या डिस्कस कर सकती है, फॉर एग्जांपल how much duration it will take for the construction, how much they have to pay, or when they will start working on that। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी कंपनी उनके साथ डिस्कस करेगी, ठीक है। देन फॉलो अप ईमेल आ जाता है बिजनेस प्रपोजल का। ये कैसे लिखा जा सकता है कि यानी योर कंपनी क्रिएटिव एजेंसी है, ठीक है, सेंट अ डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल टू स्टाइल हब क्लॉथिंग 2 weeks ago, you have not yet received a response, यानी अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं है उनसे। आपने क्रिएटिव एजेंसी को ईमेल तो लिख दिया बट उनसे कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं रिसीव हो, तो अब आप करोगे क्या, आप एक फॉलो अप ईमेल लिखते हो। इन दैट केस व्हेन यू हैवंट रिसीव्ड एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर एजेंसी, सो इन दिस वे यू हैव टू राइट सम काइंड ऑफ फॉलो अप ईमेल। तो टास्क आपका यहाँ पर मैंशन है, आप उनको रिमाइंड करवाओगे अबाउट द प्रपोजल एंड द इंफॉर्मेशन दैट they can offer you in this regard, right? So कुछ और आपके बिजनेस लेटर हैं
जो कि इंक्लूडेड है इन योर पेपर, उनको हम कंसिडर कर लेते हैं। जैसे बिजनेस लेटर में आप क्या करते हैं, आप बताते हो कि जी ये लेटर है, लेटर का मैं टेम्पलेट आपको इसी फाइल में प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो आप इस फाइल से गो थ्रू कर लोगे कि लेटर का टेम्पलेट कैसा होना चाहिए। सो योर कंपनी एलिट इलेक्ट्रॉनिक्स इस्लामाबाद सेंड, देखो आपके सब मेमोरेंडम्स हैं, चाहे चाहे लेटर्स हैं चाहे ईमेल्स हैं, उसमें आपको सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन समझ आ जाएगा ना। जैसे ये सारा कंटेंट आपने रीड किया और आपको समझ आ गया कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो आप बहुत इजीली लिख सकोगे, ठीक है। तो आप पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो कि हाँ जी ये प्रॉब्लम है, इसको मैंने ये इस तरह से लिखना है और एड्रेस करवाना है और सॉल्यूशन निकाल लेना है उसका। तो आप हर एक चीज़ यानी तीनों चीज़ों में अच्छे से परफॉर्म कर सकोगे। तो प्रैक्टिस आपने तीनों की ही करनी है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंस है, बट जो एनालिसिस है वो ऑलमोस्ट सेम है, प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन आपने करना है जी। तो द पार्सल कंटेन इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स बट वॉज डिलीवर्ड 7 days लेट कॉजिंग इनकन्वीनियंस। राइट अ फॉर्मल कंप्लेंट लेटर, यानी अभी कंप्लेंट लेटर है, ये याद रखना किस किस्म का है, टू द सर्विस कस्टमर मैनेजर रिक्वेस्टिंग एन एक्सप्लेनेशन एंड कंपनसेशन, यानी आप एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कराना चाहते हो, आप कंपनसेशन भी उनसे चाह रहे हो, तो आपने एक फॉलो अप लेटर लिख फॉर्मल कंप्लेंट लेटर लिखना है इन दिस रिगार्ड। देन आ जाता है लेटर फॉर इंक्वायरी फॉर द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। जैसे आप कुछ खरीद रहे हैं एट मेट्रो स्मार्ट सुपर स्टोर, योर स्टोर इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू लाइन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो अब क्या हो सकता है, न्यू है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी। राइट अ बिजनेस इंक्वायरी लेटर टू द नेचर फ्रेश फूड्स लिमिटेड, यानी आप उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पूछोगे ना, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, कैटलॉग यानी लिस्ट, यानी कौन कौन से आइटम्स उसमें इंक्लूडेड हैं, मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डिलीवरी स्केड्यूल क्या है, कब तक आप उसको डिलीवर करोगे। तो ये सब चीज़ें आप उनसे पूछोगे। वेल परचेजिंग एनीथिंग, अच्छा अगर आपको परचेजिंग से रेलेवेंट किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाता है तो यही सब चीज़ें जो मैंने अभी हाईलाइट किया आपके सामने, यही कंसीडर करोगे आप, ठीक है। देन आ जाता है लेटर रिस्पॉन्डिंग टू अ कंप्लेन कस्टमर। तो अगर आप कस्टमर, देखो लेटर की नेचर समझो, क्या आप कंप्लेन कर रहे हो, क्या आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, क्या ये फॉलो अप है, नेचर के अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, उसके अंदर क्यूरी भी, जो एड्रेस है वो भी चेंज हो जाएगी और उसकी लैंग्वेज यानी वोकैब भी चेंज हो जाएगी। फॉर दैट सेक आई विल रियली रिकमेंड कि आप अपने पास कुछ वर्ड्स की एक लिस्ट, आप बेशक एआई से बनवा लो, बेशक आप गूगल स्कॉलर से, गूगल से चेक कर लो कि write a list of the vocabulary items that I can use in the business letter, ठीक है। तो वो आपको कुछ vocab अच्छी वाली प्रोवाइड कर देगा जो आप अपने नोट्स में रख सकते हो अपने पास। तो अब ये क्या है, कस्टमर कंप्लेंट को अगर आपने रिस्पॉन्ड करना है तो वो कैसे हो सकता है, पहले आप कस्टमर खुद थे जो कंप्लेन कर रहा है, देन आप लेटर में रिस्पॉन्ड कैसे करोगे कि अगर आपको कंप्लेन आ रही है। अ कस्टमर कंप्लेंट अबाउट रिसीविंग अ डैमेज वॉशिंग मशीन परचेज फ्रॉम योर स्टोर, write a response letter to the customer apologizing for the inconvenience and explaining how the company will resolve it। अब ये नहीं कहना कि भाई कंपनी आकर आपको नहीं दे जाएगी जो है ना होम अप्लायंसेज और ये वो, बिल्कुल नहीं। आपने कंपनी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको इन कंसिडर करते हुए देन आपने इसको आंसर करना है। देन क्या है, लेटर अप्लाइंग फॉर अ जॉब, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो आप कैसे अप्लाई करोगे, तो उसमें आप अपनी सारी स्किल्स लिखेंगे, देन यू विल अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। इज इट क्लियर? सो देन वी कैन मूव टूवर्ड्स द मेमोरेंडम्स। मेमोरेंडम्स की बात अगर हम करें तो मेमोरेंडम्स में इंटरनेशनल मेमो राइटिंग जो स्टाइल है वो क्या होता है, जैसे अबाउट ऑफिस पॉलिसी चेंज के बारे में आप अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म करना चाह रहे हो, इसका पर्पस ये होता है बेसिकली अ मीटिंग अरेंज करना। मेमोरेंडम का पर्पस होता है आप एक मीटिंग अरेंज करना चाह रहे हो लोगों को बुलाकर, तो मीटिंग ऐसे ही तो नहीं ना अरेंज हो जाती, मीटिंग किसी इशू पर ही अरेंज होती है, ठीक है। कोई इशू था कंपनी का, उसको रिजोल्व करने के लिए। तो जैसे योर कंपनी टेक वेव सॉल्यूशंस हैज़ डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट अ न्यू ऑफिस टाइमिंग पॉलिसी, तो एम्प्लॉयज़ मस्ट फॉलो दिस वर्किंग आवर्स एंड लेट अराइवल्स विल बी रिकॉर्डेड ऑफिशियली। ये सिचुएशन है आपकी, ठीक है। अब आपको पेपर में सिचुएशन प्रोवाइड हुई, आपका टास्क क्या है, आपने मेमोरेंडम लिखना है, आपने इन्फॉर्म करना है एम्प्लॉयज़ को अबाउट द न्यू पॉलिसी, और अगर आप इस बारे में मीटिंग अरेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। मेमो अबाउट अपकमिंग स्टाफ ट्रेनिंग, तो ये स्टाफ ट्रेनिंग की एक वो मीटिंग अरेंज करना चाह रहे हैं, उसमें वो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस देंगे, पर्पस क्या होगा, डेट एंड टाइमिंग क्या होगी, अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स वो सारी आप मेंशन करोगे। अच्छा ये वाला जो था
सिचुएशन। इसमें उन्होंने ये नहीं कहा हुआ कि आप मीटिंग अरेंज करें, तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन यू कि आप इसमें मीटिंग अरेंज करने के लिए कह रहे हो ऑफिशियल्स को या नहीं। बट इन द वेरी नेक्स्ट मेमोरेंडम it is mentioned that you are arranging a workshop or meeting, so that's why you have to be sure कि क्या गिवन है यहाँ पर और क्या नहीं गिवन। ठीक है। मेमो एड्रेसिंग डेक्लाइन इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, यानी अगर कोई है प्रोडक्टिविटी इशू, एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम नहीं कर सकते या कोई एब्सेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप एक मेमोरेंडम लिखोगे करेक्टिव मेजर्स और सजेशन से रिलेटेड। अब यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि आप एक वर्कशॉप करवाओ, आपको वो कह रहा है कि आप सजेशंस लिखो अपने जो है ना एम्प्लॉयज़ को, कि आप इस तरह से जो है ना प्रोडक्टिविटी इन्हांस करें अपनी कंपनी की। ठीक है। तो वो जल्दी आएंगे, वो अपनी जो है ना जब बहुत ज़्यादा हॉलीडेज़ नहीं कंसिडर करेंगे। सो ये सब चीज़ें आपने कंसिडर करनी है वाइल राइटिंग दिस मेमोरेंडम। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि बहुत ज़्यादा क्लियर जब आप टॉपिक के बारे में हो तब आप उसके बारे में लिखना शुरू करो। मेमो अनाउंसिंग न्यू कंपनी सॉफ्टवेयर, अगर कोई कंपनी का सॉफ्टवेयर है तो उसके बारे में आप एक कैजुअल ट्रेनिंग वर्कशॉप कर, देखो ये वर्कशॉप वाला था, पिछले वाले में सजेशंस मांगे हुए थे, तो ये ज़रूर नेचर आप कंसीडर करना कि मेमोरेंडम किस बारे में है और किस तरह की नेचर का है। जैसे अगर मैं वर्कशॉप करवाना चाह रही हूँ तो मैं वर्कशॉप का बताऊँगी कि हाउ मच बेनिफिशियल द वर्कशॉप इज़ फॉर द एम्प्लॉयज़। बट अगर मैं बस सजेशन उस मेमोरेंडम में प्रोवाइड कर रही हूँ तो मैं ये बताऊँगी कि ये सजेशंस हैं और इस तरह आप इम्प्रूव कर सकते हो कंपनी की प्रोडक्टिविटी को, और कोई भी मीटिंग शीटिंग उसमें आप मेंशन नहीं करोगे। ठीक हो गया। देन आ जाता है ईमेल। आपका ईमेल का जो है यहाँ पर पहले आपको कुछ सिचुएशंस हमने सिनेरियोज कंसिडर किए, देन ये अब आपको रिटन स्ट्रक्चर्स हैं, ये मैं फ़ाइल आपसे शेयर कर लूँ, यू कैन गो थ्रू इट इन डिटेल। जो आपको फर्स्ट प्रोवाइडेड सिनेरियोज हैं उसको लिखो, प्रैक्टिस करो, और ये जो आपके एग्जाम्पलरी हैं या आपकी बुक जो मैंने आपके साथ शेयर किया उसमें भी इंक्लूडेड है, यहाँ पर भी गिवन है, आप उनको कंसिडर करते हुए अपने पास लेकर रख सकते हो। ठीक है। तो ये चीज़ें आप कंसिडर करेंगे। जैसे कुछ चीज़ें हाईलाइटेड हैं, वो ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप भी अपनी ईमेल में जब आप लिखोगे ईमेल तो उनको लिखोगे लाजमी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने जो है ना जो बोल्ड फॉर्म में है ना, मैं ये आपके पेपर में चेक करूँगी कि क्या आपने भी ये चीज़ें यूज़ की हैं या नहीं। ठीक हो गया। सो फॉर दैट सेक आप लोग अपना जो है इसको कंसीडर करते हुए अपना लिखना शुरू करोगे रिटर्न ईमेल्स को। ठीक है। देन क्या होता है कि जो बोल्ड फॉर्म में है, जैसे एक्सप्रेस माई सिंसियर अप्रिसिएशन, तो ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो कि हम ओवर एंड ओवर अगेन यूज़ कर सकते हैं। यानी आप ये देखो ना कि ये किसी भी सिचुएशन में अब ये फ्रेज़ या ये क्लोज यूज़ हो सकता है, और आप भी इसी तरह के कुछ फ्रेजेस और क्लोजेस को अपने पास रजिस्टर में या कहीं पर आप नोट डाउन करके रखना चाहो तो रख सकते हो, और उनको बार बार रिवाइज करो ताकि वो आपके रिटन स्ट्रक्चर्स का पार्ट बन जाएं। ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू करोगे। ठीक हो गया। देन कम्स टूवर्ड्स द क्लाइंट एंड एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स, तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने मेंशन की हैं, आपने देखना है इनको रीड करके कि क्या जो सिनेरियो था उसको सही से कंसिडर किया गया है या नहीं। तो आप इसको गो थ्रू करोगे इन डिटेल। स्ट्रक्चर देख लो, वही ईमेल का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे एट द एंड आप बताते हो अपना फ़ोन नंबर, ईमेल, और सब्जेक्ट लाइन है, सब्जेक्ट बड़ा पर्टिकुलर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। देखो ना, मार्केटिंग एग्जेक्टिव इंटरव्यू सिर्फ आप अगर लिख देते हो, ठीक है, तो ये बात बताता है कि क्या इंटरव्यू का किस बारे में आप बात करना चाह रहे हो। तो आपको बताना है कि फॉलो अप ईमेल है ये। ठीक है। सो ये सारा टॉपिक का सब्जेक्ट बता देता है आपको, व्हाट्स द इशू एंड हाउ यू आर एड्रेसिंग इट। ठीक हो गया। तो ये चीज़ कंसीडर करनी है। देन व्हाट कम्स कि आप जो अभी तक मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी vocab पर भी फोकस करोगे। ठीक है। तो इन्फॉर्म मी अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ माई एप्लीकेशन, और ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। इसमें स्ट्रक्चर देख लेना अच्छे से, और ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे सब्जेक्ट लाइन है, आपका पर्पस है, आपके रेफरेंसेस हैं, ये सब आप चीज़ें प्रोवाइड करोगी फॉर्मेट क्लोजिंग के साथ। ठीक है। देन आ जाता है एक और आपका ईमेल है, वो भी आप गो थ्रू कर सकते हो इन डिटेल के जी ये सिनेरियो था, यानी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स थे कंपनी के, और पावर सेल का आपने फॉर्मल कंप्लेंट कैसे की है। जैसे आई एम राइटिंग इन माई कैपेसिटी एज अ प्रोक्योरमेंट मैनेजर, आपने सबसे पहले अपना रोल बताया, देन इशू क्या था,
शिपमेंट वॉज एक्सपेक्टेड टू अराइव आपने मेंशन किया। अब देखो ना, पेपर चेक करते हुए मुझे पता चल गया कि स्टूडेंट ने इशू को एड्रेस किया है या नहीं। Then, considering the urgency of ongoing projects, we kindly request your immediate assistance. यानी अब assistance उनको चाहिए in arranging a replacement। क्या क्या चीज़ें replace आप करना चाह रहे हो, और we value our long standing business relationship, एंड पर उसने salutation ऐड कर दी कि हाँ हमारा बहुत अच्छा relationship भी रहा है। तो प्रॉब्लम को आप polite वे में किस तरह एड्रेस करते हो वो आपने कंसिडर करना है। लेटर है तो लेटर का आप देखो, ईमेल इजी है क्योंकि उसका एक स्ट्रक्चर पर्टिकुलर सिंपल सा वो आप लिख लेते हो। मेमोरेंडम भी है। लेटर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स इशू क्रिएट करते हैं, वो मैंने आपको इसी डॉक्यूमेंट फाइल में प्रोवाइड किया हुआ है, वो मैं दिखा देती हूँ आपको भी। बट बिफोर दैट आप एक, जैसे कंपनी है उसका नेम लिखते हो, देन 15 बिजनेस एवेन्यूज की लोकेशन सारी। तो फॉर्मल कंप्लेंट रिगार्डिंग डिलेड डिलीवरी ऑफ अर्जेंट पार्सल, तो आपने एक लेटर लिखा, आई एम राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ ब्राइट टेक कंपनी। आप देखो स्ट्रक्चर लेटर का भी ऑलमोस्ट, जब टॉपिक सेम है तो ईमेल जैसा ही है कि आपने प्रॉब्लम को एड्रेस करवा रहे हो, आप उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना चाह रहे हो, एंड देन आप जो है ना एट द एंड बताते हो कि जी हाँ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड्स टूवर्ड्स योर रिस्पॉन्स, इस तरह से। तो ये सारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ईमेल की तरह का होता है, बट जो ईमेल का ओवरऑल फॉर्मेट है वो डिफरेंट है लेटर से। वो आपने कंसिडर करना है कि क्या मुझे ईमेल गिवन है या मुझे लेटर गिवन है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जो अंदर के बॉडी यानी कंटेंट है वो सेम हो सकता है अगर टॉपिक सेम है लेटर और ईमेल का, बट उनकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट होती है जो कि आपने कंसिडर। ये है फॉर्मेटिंग आपके लेटर की। जैसे सेंडर्स कंपनी, सेंडर कौन होता है, यानी जो आप अगर सेंड कर रहे हो तो आप सेंडर हो, और स्ट्रीट एड्रेस ये सब मेंशन करना है, डेट मेंशन करते हो आप। रेसिपिएंट यानी जो रिसीव करेगा उसका डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस सारा। सब्जेक्ट आप लिखते हो, सब्जेक्ट मैंने बताया बहुत कंसाइज और क्लियर होना चाहिए, देखते साथ पता चल जाए कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। ओपनिंग पैराग्राफ है, सबसे पहले आप लिखते हो। बॉडी पैराग्राफ में आप प्रॉब्लम्स बताते हो, बैकग्राउंड और रिक्वेस्ट करते हो। टू ऑप्शनल होता है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाह रहे हो उसको तो कर लो। क्लोजिंग पैराग्राफ आप देते हो योर सिंसियरली तो सेंडर्स, यानी या आप जो सेंड अगर कर रहे हो तो उसमें से आपका डेजिग्नेशन, आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। तो ये एक स्ट्रक्चर जो आप हर एक लेटर में एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। देन आ जाता है आगे आपका मेमोरेंडम। मेमोरेंडम्स क्या होते हैं कि टू ऑल एम्प्लॉयज़ लाइक, मेमो हम बता दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को ही देते हैं ना कंपनी के थ्रू। तो फ्रॉम और टू मेंशन होता है, डेट मेंशन होती है और सब्जेक्ट मेंशन होता है, दैट इज इट, ठीक है। देन आप समरी प्रोवाइड करते हो कि क्या आप मेमोरेंडम में चाह रहे हो, और फिर आप डिस्कशन इन डिटेल करते हो कि हाँ ये डिस्कशन है मेरी, जैसे हम साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग वर्कशॉप करवा रहे हैं उसमें क्या क्या हम कवर करेंगे मेंशन कर दिया। देन इन डिटेल भी देखो ना, एक कुछ लोग होते हैं हमारे पास जिनके पास टाइम नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू लुक इट इनटू द डिटेल्स ऑफ द थिंग्स, सो फॉर दैट सेक यू प्रोवाइड द समरी that firstly they will look at the title and then they will read the summary of it, and then if they have more time they can look at the discussion, but most of the times लोग नहीं जाते discussion की तरफ, but for the sake of paper आप discussion भी अच्छे से लिखोगे, in detail बताओगे कि किस किस तरह से ये workshop arrange हो रही है, क्या क्या topic cover करेगी, and how it is beneficial for everyone and everyone must attend that meeting, ठीक है। तो ये चीज़ें मेमोरेंडम का पार्ट है। एंड पर आपका नेम और आपका डिजिग्नेशन आ जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ईमेल राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड मेमोरेंडम्स। इसको आप गो थ्रू करो इन डिटेल, देन आप जाओ अपने ये जो आपको सिनेरियोज प्रोवाइडेड हैं लिखो, तो इंशाल्लाह यू कैन इजीली सिक्योर गुड ग्रेड्स इन योर पेपर। एंड yes, if you want any queries to be addressed, so you can text me and we will arrange a meetup for that. Thank you so much for listening.